नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। इस बात पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का ही एनालिसिस देखने को मिलेगा। और दोस्तों थोड़ी सी वीडियो हमारी लेट आती है क्योंकि यहाँ पे 100% कंफर्म करते हैं हम कि कौन सा एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आया था। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके क्वेश्चंस बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी। तो वाकाटक वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में बिंद शक्ति ने की थी। जी हाँ दोस्तों, बिंद शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बताना चाहेंगे कि वाकाटक साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक राजवंश था जो कि दक्कन से 3री शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। यह एक ब्राह्मणों वाला वंश था। यह ध्यान दिया जाता है कि वाकाटक कला, वास्तुकला और साहित्य के जो कि ये लोग संरक्षक थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था दोस्तों राजा प्रसेन प्रथम था, जो कि प्रसिद्ध शासक माना जाता था इस वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, या फिर वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये 2022 में नहीं बने हैं, 2020 में ही इनको बना दिया गया था। ऋतुराज अवस्थी जो कि वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। बताना चाहेंगे स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। वहीं बात करते हैं कि पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज्यकाल के दौरान वर्ष 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो कि लॉर्ड मैकाले ने की थी। वर्तमान में 2020 में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 3 साल के लिए है। यानी 20 में किया गया था तो 20, 21 उसके बाद जो है 22। और दोस्तों यहाँ पे अगर 22 में भी किया गया तो ऋतुराज अवस्थी जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मटकी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो मटकी लोक नृत्य जो दोस्तों कि मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य खाना बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया था। इसमें छोटे घोड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो कि मध्य भारत का एक लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। 2022 में बजरंग पुनिया ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता था। तो ये इन्होंने जीता था सेबास्टियन सी रिवेरा को हराए थे। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप जो कि 65 किग्रा वर्ग में हराए थे विश्व चैंपियनशिप में। और दोस्तों विश्व चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने जो कि 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। एक प्रश्न आया था कि धोवन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। Na2CO3 आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न और आया था कि राइबोसोम क्या है। तो दोस्तों राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वह जो कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके ऑप्शंस क्या दिए थे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाकी राइबोसोम से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बनाया जा सकता। इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है। अगर देश की बात करें तो देश में जो कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। वहीं बात करते हैं कि अगर राज्य का पूछा गया होगा तो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा झारखंड के साथ साझा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये बैसाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध का जो कि जन्म है दोस्तों, ये पूर्णिमा की तिथि पर हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन संसद में नहीं है? इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बताया जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि 2022 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने शुरू की थी, या फिर 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष। वहीं बात करते हैं अगर उनसे पहले कौन था, तो 2019 तक राहुल गांधी थे। ठीक है, दांतों तले चने चबाना, दांतों तले चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हैरान होना या फिर दंग रह जाना। शशि का पर्यायवाची शब्द पूछा था, ऑप्शंस में आपके हिमांशु दिया हुआ था, तो हिमांशु आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न वाक्य के अनुसार दिया था दोस्तों कि वाक्य में लिखा था, उसमें जो है लाइनिंग करके पूछा था कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शंस ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैं आग के सभी पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ, जैसे कि अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, वैसानर, उसके बाद सूची, ज्वाला, और सबसे फेमस जो है दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द वो है अनल, पावक और कृषाणु। ये सभी क्या है? फेमस है, ज़्यादातर ऑप्शंस में देते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके 51A, जैसे कि 51A करके ऐसे ए करके या कोष्ट में ABC ऐसे करके दिया होगा तो फिर बताइएगा। तो फिर अगर ऐसे ABC करके दिया होगा तो फिर 51AC जो कि आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करके बताना क्या दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के जो कि फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।